नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं विकासखंड मांधाता में। प्रतापगढ़ जनपद की ये विकासखंड मांधाता चर्चा में हमेशा रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार के भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन मीडिया की दिखाई जाने वाली खबरों पर भी कोई असर यहाँ पर नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही हुई है। अभी यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटना घटी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड है और कुछ अराजक तत्वों ने इस बोर्ड को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर इस बोर्ड को खाली नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना कहीं ना कहीं व्यक्तिगत ईर्ष्या को ही दर्शाता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसी विकासखंड मांधाता में चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। हालांकि दस्तावेज गायब होने जैसी कोई बात यहाँ पर निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन चोरी की घटना अभी 6 महीने भी बीते नहीं हुए हैं, यहाँ पर नई घटना घटी है ये बोर्ड को नुकसान पहुंचाकर। आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, लेकिन कैमरा बंद था या चालू था इसका कोई सही जवाब नहीं निकलकर यहाँ से सामने आ रहा है, ना तो कोई सीसीटीवी फोटोज यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर ये बोर्ड तोड़ने के बजाय फिर से ब्लॉक में चोरी जैसी घटनाएं हो जाती तो भी जवाब यही होता कि सीसीटीवी फोटोज नहीं है। कैमरा लगा होने के बाद भी अगर सीसीटीवी फोटो नहीं मिल पा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन? और दूसरी चीज़ें, जहां पर जिस ब्लॉक से 101 ग्राम सभाओं के विकास होने का कार्य होता है, उस ब्लॉक परिसर को ही बिना किसी चौकीदार के क्यों ऐसे छोड़ दिया जाता है कि जिसकी जो मर्जी आए करे, और उसका सबूत भी यहाँ सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी कुछ भी नहीं मिल पाता है। अभी तक यहाँ से विकासखंड अधिकारी महोदय ने अज्ञात के खिलाफ भी इस बोर्ड के टूटने पर कोई FIR भी नहीं दर्ज कराया। जैसे कि हम बात करें तो ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है यहाँ पर, और अगर ब्लॉक में चोरी जैसी घटनाएं होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर एक चौकीदार की नियुक्ति नहीं हो पाई अभी तक, जबकि इस ब्लॉक में 3 बार चोरियां हो चुकी हैं और चौथी बार ये बोर्ड तोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन एक भी चौकीदार ब्लॉक परिसर में नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर। जिस ब्लॉक परिसर से 101 ग्राम सभा का विकास किया जाता है, उसी ब्लॉक परिसर को इस तरह क्यों छोड़ दिया गया है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए तोड़फोड़ करे, चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा हो जाता है। अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की तो लोग पुलिस पर सवाल जरूर उठाते हैं कि पुलिस घटना का खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस के पास कोई रिव्यू सिस्टम नहीं होता। पुलिस ये नहीं देख सकती कि किस तरह से घटना की गई है। पुलिस को कोई संकेत मिलेंगे, कोई साक्ष्य मिलेंगे, साक्ष्य के आधार पर ही पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद होने के बाद भी जब पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा तो ऐसी घटनाओं में पुलिस कौन सी कार्रवाई कर पाएगी और कैसे कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ब्लॉक परिसर में बैठने वाले विकासखंड अधिकारी महोदय, ब्लॉक प्रमुख जी ऐसी घटनाओं को विशेषकर ध्यान दें और यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरों को तो दुरुस्त कराएं, यहाँ की सीसीटीवी फोटोज निकल कर सामने आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक चौकीदार की नियुक्ति तो होनी ही चाहिए जो रात में इस ब्लॉक परिसर की सुरक्षा कर सके और यहाँ पर होने वाली किसी भी घटना की जानकारी दे सके। ऐसी दशा में अगर प्रशासन पे सिर्फ उंगलियां उठाने का काम किया जाता है कि पुलिस इस घटना का खुलासा नहीं कर पाई, लेकिन जिस घटना का कोई साक्षी मौजूद नहीं है, अब आप समझ सकते हैं इस बोर्ड को तोड़ने का क्या औचित्य था यहाँ पर। और अगर ये बोर्ड तोड़ा गया है तो इसकी वजह, इस बोर्ड को तोड़ने से किसी को क्या फायदा हो सकता है, सोचने वाली बात है। लेकिन अगर यही बोर्ड तोड़ने के बजाय ब्लॉक परिसर के ताले तोड़े जाते, यहाँ के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ होती, कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ होती, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी क्षति होती ब्लॉक परिसर की। लेकिन ऐसी घटनाओं से मौन बने हैं यहाँ के विकासखंड अधिकारी और ब्लॉक प्रमुख महोदय। ऐसी घटनाओं में अभी तक कोई FIR भी अज्ञात के खिलाफ भी पंजीकृत नहीं हुआ है और न ही सीसीटीवी दुरुस्त कराने का कोई प्रयत्न किया गया है। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।